नेचर ऑफ रूट्स अगर आप निकालना चाहते हो तो आपको d निकालना होगा और d बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर 16, 4a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 10। आप जब नोटिस कर पा रहे हो तो d जो आ रहा है यहाँ नेगेटिव आ रहा है। अगर किसी भी द्विघात समीकरण में d जो है वो नेगेटिव आ जाए, नेचर ऑफ रूट अगर नेगेटिव हो जाए, तो आप ये कह सकते हैं कोई भी रियल रूट नहीं है, कोई भी वास्तविक मूल यहाँ पर नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसके बारे में बार बार बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि d अगर आपका ग्रेटर देन 0 होता है तो आपके जो रूट्स होते हैं वो रूट्स आपके रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। d बराबर अगर आपका 0 होता है तो रूट्स आपके रियल होंगे और इक्वल होंगे, और d लेस देन 0 होता है तो रूट्स आपके इमेजिनरी होंगे। तीन चीज़ें होती हैं। आपने कभी सुना है परिमेय और अपरिमेय रूट्स के बारे में? किस बच्चे ने सुना है? अगर कभी क्वेश्चन में ये आ जाए कि परिमेय होने चाहिए, रैशनल होने चाहिए, रैशनल, तो उसकी क्या कंडीशन होती है बताऊं? उसकी ये कंडीशन होती है जो d आप निकाल रहे हो वो d आपका एक परफेक्ट स्क्वायर हो। यानी कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपसे ये बोल दी जाए, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी और आपसे ये बोल दिया कि भाई ये बताओ क्या इसके परिमेय मूल हैं, तो कैसे पहचानोगे? जैसे 4 ऑप्शन दे देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और आपसे पूछेगा कि बताओ कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के परिमेय मूल हैं, रैशनल रूट्स हैं, पूछ लेगा, कैसे पहचानोगे? आप कहोगे सर कैसे पहचानूं यार ये चीज़? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, d को निकालना है। d अभी भी निकाल रहे हैं हम लोग, और d अगर आपका एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया, अगर d आपका एक पूर्ण वर्ग आ गया, तो आप लोग निश्चित तौर पर ये कह पाएंगे कि रूट आपके परिमेय होने वाले हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है। परिमेय और अपरिमेय मूल 2 तरह के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं पेपर में। अगर परफेक्ट स्क्वायर है ना, अगर d आपका परफेक्ट स्क्वायर है तो निश्चित तौर पर परिमेय मूल होंगे, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो अपरिमेय मूल होंगे। आप में से कई सारे बच्चों को एक चीज़ नहीं पता होगी और बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं। आप ये मुझे बताइए कि जो ये परिमेय और अपरिमेय की मैं बात कर रहा हूँ, अगर d नॉन परफेक्ट है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या होगा? इरेशनल होगा, इरेशनल रूट्स, अपरिमेय मूल। अगर नॉन परफेक्ट है तो इरेशनल रूट्स होगा, अपरिमेय मूल होगा। परिमेय और अपरिमेय दोनों ही वास्तविक संख्याएं होती हैं, पता है ना ये बात आपको? कभी भी आप नंबर सिस्टम का ट्री बनाते हो तो ये बात याद रखना, जो ये रियल रूट्स हैं ना, वास्तविक मूल हैं, उसी के ही 2 हिस्से होते हैं, इरेशनल और रैशनल। अलग से नहीं होता है कुछ, ठीक है? अपरिमेय और परिमेय वास्तविक मूल के ही हिस्से हैं, वास्तविक मूल के ही हिस्से होते हैं, पता होना चाहिए। ये थोड़ी अलग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? आजकल पेपर में क्या चल रहा है वो भी बता देता हूँ। आजकल पेपरों में ये भी चल रहा है, जो आपको देखने को भी मिलेगा, कि ax का क्यूब प्लस का bx प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d बराबर 0। अगर यहाँ पर 3 मूल दे दिए मैंने, अल्फ़ा, बीटा और गामा, तो आप मुझे बताइए मूलों का योग क्या होगा? आप मुझे बताइए एक बार में 2 मूल ले के गुणनफल का योग कितना होगा, और अल्फ़ा, बीटा, गामा कितना होगा? तो ये आपके सामने एक क्यूबिक इक्वेशन भी है जो आजकल पूछी जा रही है एग्जाम में लगातार, और वहाँ पर है ना बोला जाता है
कि घन समीकरण है, तो बात समझिएगा कि अगर आपसे मूलों का योग बोला जाए तो वो हो जाता है माइनस का b बाई ए, स्टार्ट माइनस से ही करना होता है, और जो बड़े पावर का जो कोफिशिएंट है वो नीचे आएगा, फिर आएगा प्लस का c बाई ए, और फिर आएगा माइनस का d बाई ए, माइनस प्लस माइनस ऐसे लेके चलना पड़ता है। ठीक है, ये सवाल भी इस बार पेपर में आ सकता है। अगला